दोस्तों, एक तरफ किसानों में फूट पड़ती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों के बीच फूट डालने का काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है आकिल हुसैन। किसान आंदोलन को खड़ा करने वाले कई बड़े चेहरे हैं। आंदोलन को खड़ा करने में कुछ किसान नेताओं का बड़ा रोल है, लेकिन कानून वापसी के बाद किसान नेताओं की राय अलग अलग है। इनमें सबसे पहले पंजाब के बड़े किसान नेता सतनाम सिंह की बात आपको सुनवाते हैं। ये वही सतनाम सिंह है जो सरकार और किसानों के बीच वार्ता में शामिल थे, लेकिन अब वो मानते हैं कि किसान आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। जो हमारी 6 की 6 मांगें कंसीड हो गई, हम कमेटी बैठ गई है, उस कमेटी की फॉर्मेशन इन ऑर्डर है, वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जानी है। हमने ना दे देने हैं। 4 को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें हमारी एक घोषणा हो सकती है वापस जाने के लिए। मैं ये बोल रहा है तो ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें, नो कन्फ्यूजन। डिमांड 6 डिमांड सी, 3 ब्लैक क्लास, 4th कमेटी फॉर्मेशन, 5th वातावरण, 6th बिजली का जो केस वापस लेने का वो एक्स्ट्रा डिमांड आ गई ना, उस पर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो हैगा सी कंपनसेशन का वो भी स्टार्ट है, पंजाब में दे दिया, लोगों को सर्विस भी दे दी, यूपी में भी दे दिया, वो भी प्रोसेस चालू है। खूब इस करके जो ये सिचुएशन डेवलप हो गई है। सतनाम सिंह के इसी विचार को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में नई बहस छिड़ गई है। जहां सतनाम सिंह आंदोलन की वापसी की बात कर रहे हैं, तो वहीं राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे बड़े किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब सवाल है कि किसान आंदोलन को लेकर आगे क्या रुख होगा, और दावा यही है कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने वाली है। उसी बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी, यानी किसान आंदोलन को जारी रखेंगे या फिर उनकी घर वापसी होगी। ये अब 4 दिसंबर को ही सामने आएगा। लेकिन बैठक से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने घर वापसी का समर्थन करने वाले किसान नेताओं पर निशाना साधा। जब ये आंदोलन चला, आंदोलन के दौरान जो केसेस हुए हैं, तो वो सबसे संगीन, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो इशू है वो है मोर्चे को समेटने से पहले केसेस वापस करवाने। क्योंकि जो लोगों को झेलना पड़ता है केसेस में, फाइनेंशियल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब हम नहीं चाहते कि लोगों को झेलना पड़े। और जैसे ही समझौता होता है, केसेस वापस होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रक्रिया को तेज करने के लिए इमीडिएटली जिन जिन राज्य सरकारों के वो केस हैं, उनको सजेशन और डायरेक्शन दे कि केसेस वापस लें। वो यहाँ मामला सिर्फ किसान नेता सतनाम सिंह का नहीं है, बल्कि डॉक्टर दर्शन पाल ने आंदोलन को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे राकेश टिकैत को भी नसीहत दी। किसान नेताओं की बयानबाजी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब से आंदोलन को खत्म करने की उठ रही मांगों की वजह से किसान संगठनों के बीच फूट पड़ गई है। तो इसके जवाब में किसान नेता सुरेश कोथ ने किसी भी किसान नेता पर किसी भी तरह के मतभेद होने को सिरे से नकार दिया। इन मतभेदों के बीच हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संगठनों ने अपनी मांगे फिर से दोहराई, यानी किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी के बिना घर वापसी नहीं होगी। देखिए, हरियाणा के साथियों ने मीटिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच में दरार डालने के लिए बहुत तरह की बातें लोगों ने चला दी, जो कि सच्चाई नहीं है। हमने उन बातों को क्लियर करने के लिए दोबारा इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बहुत से साथी कहने लगे पंजाब जा रहा है, हरियाणा बैठा है, यूपी ये कर रहा है, राजस्थान ये कर रहा है। बिल्कुल गलत है ये बातें। संयुक्त मोर्चा के अंदर सारे के सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। हाँ, हो सकता है मेरा मत कुछ हो, किसी दूसरे साथी का मत कुछ हो। तो हमने ये बात क्लियर करने के लिए कि जो भी 4 तारीख की मीटिंग में निर्णय होगा वो सब पे लागू होगा। 6 मांगों के अंदर प्रमुख मांग है एमएसपी की और केस वापसी की 2 प्रमुख मांग है। हरियाणा सरकार को बुलाना चाहिए, हरियाणा के किसान, और बात करनी चाहिए और केस वापस लेने चाहिए। आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद एसकेएम ने अपनी 6 मांगे सरकार के सामने रखी थी। इनमें मुख्य मांग एमएसपी और आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज केसों की वापसी थी। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक किसान नेताओं के सुर अलग अलग क्यों हो गए हैं। लेकिन इन फूट के पीछे किसान नेता सरकार को मान रहे हैं।
किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पीछे के दरवाजे से कुछ किसान नेताओं से संपर्क कर रही है और उन्हें आंदोलन खत्म करने के लिए प्रलोभन दे रही है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार किसानों को बरगलाने की कोशिश बंद कर दे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसान आंदोलन और सरकार के फैसलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरह की हरियाणा और किसानों से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। दोस्तों, हरियाणा तक को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।